हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि ईथर ईथर क्या है, ईथर के निर्माण की विधियां और उसके रासायनिक गुण, तो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सबसे पहले समझो ईथर। तो ईथर क्या होता है? ईथर को ऐसे लिखा जाता है ROR, ROR। तो आखिर ईथर क्या है? ईथर क्या है? तो ईथर वह यौगिक है जिसमें दो एल्किल समूह होते हैं हमारे, क्या? R। एल्किल समूह होते हैं R, जैसे कि CH3 हुआ या C2H5 हुआ, ठीक है। तो ईथर वह यौगिक है जिसमें दो एल्किल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो उसे ही ईथर कहते हैं। मतलब इसमें दो एल्किल समूह होते हैं R और ये दोनों आपस में ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं, तो फिर यही होता है हमारा ईथर। अब हम देखेंगे ईथर के प्रकार। तो ईथर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सम्मित ईथर और दूसरा होता है असम्मित ईथर। तो हमारा सम्मित ईथर क्या होता है? तो सम्मित ईथर होता है कि जिसमें एल्किल समूह समान हो, जिसमें एल्किल समूह समान हो, मतलब एल्किल समूह होता है R, तो ये R और R कैसे हो? समान हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे R की जगह लिया CH3, तो इधर भी क्या होगा? इसमें भी CH3 होगा और O। तो ये हो गया हमारा सम्मित ईथर। अब हम देखेंगे असम्मित ईथर। तो असम्मित ईथर होता है जिसमें एल्किल समूह असमान हो, मतलब इसमें तो हमारे एल्किल समूह समान होते हैं और इसमें हमारे समान नहीं होते। इसमें होता है ROR डैश, मतलब R और R डैश होते हैं, तो मतलब कि ये चेंज होते हैं कि अगर हमारा पहला है CH3 तो दूसरा होगा C2H5O। तो ये वाला हुआ हमारा असम्मित ईथर। अब हम देखेंगे ईथर के बनाने की विधियां। तो इसमें हमने ईथर के बनाने की दो विधियां ली हैं। पहली विधि है अल्कोहल के निर्जलन से। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कोहल के निर्जलन से आप ईथर कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको पता है कि ये क्या होता है? निर्जलन। निर्जलन का मतलब होता है बच्चों H2O का निकलना। क्या? H2O का निकलना। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अल्कोहल के निर्जलन से आप ईथर कैसे प्राप्त करोगे। तो इसमें आप लिखोगे कि दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त होता है। तो एक तो हो गया ये CH3OH, ये हो गया हमारा, ठीक है। क्या है हमारा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक ही कार्बन हो, ठीक है। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन हो, मतलब ये अब ऐसा ही लेंगे हम, साथ में कौन सा? CH3OH। तो ये कौन से हो गए? तो ये हो गए हमारे दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इनकी क्रिया, इनका अगर हम निर्जलन करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? H2O। एक H ये रहा, एक H ये रहा, दो H हो गए और एक O ले लो, तो हमारा इसमें H2O तो निकलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है हमारा निर्जलन। और फिर क्या बचता है? अब इसमें से हमारा H2O तो निकल गया, एक H ये आ गया, एक H ये आ गया, एक O ये आ गया, तो हमारे पास बचता है यहाँ तो CH3O और इधर होता है CH3। तो यही तो ईथर है कि इसमें दो एल्किल समूह हो गए CH3 और एक क्या बच गया? O बच गया। तो यही हमारा क्या बन गया? तो यही हमारा ईथर बन गया। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अल्कोहल के निर्जलन से ईथर कैसे प्राप्त करोगे, तो इसमें आपको दो अल्कोहल लेके उसका निर्जलन करा दो तो आपको ईथर मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरी क्रिया है हमारी एथिल ब्रोमाइड से। तो आप एथिल ब्रोमाइड से ईथर कैसे प्राप्त करोगे? तो आप इसमें लिखोगे कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एथिल होता है C2H5 और ब्रोमाइड होता है Br। इसकी क्रिया सोडियम एथॉक्साइड, किसके साथ? सोडियम एथॉक्साइड। आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि एथॉक्साइड क्या होता है? एथॉक्साइड होता है C2H5O। क्या होगा? तो ये होता है C2H5O होता है हमारा एथॉक्साइड होता है हमारा C2H5O। और क्या लिखा है साथ में? और साथ में है सोडियम, तो Na लगा दो बस, तो आ जाएगा हमारा। इसकी क्रिया हमें करानी है C2H5O Na के साथ, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमारा इसमें ईथर प्राप्त होगा, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, O भी आ रहा और NaBr अलग निकल जाएगा, तो हो जाएगा C2H5O और C2H5 और प्लस NaBr।
तो हमें क्या प्राप्त हो गया, तो इसमें हमें ईथर प्राप्त हो गया। आप ऐसे ही एथिल आयोडाइड से भी कर सकते हो। किससे? एथिल आयोडाइड से भी क्रिया कर सकते हो। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर आप ईथर कैसे प्राप्त करोगे। तो कुछ नहीं है, एथिल आयोडाइड में इस Br की जगह I लगा दो और बाकी सारी क्रिया ऐसी की ऐसी होगी कि इसकी सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा ईथर। ठीक है, और प्लस क्या निकल जाएगा, NaI निकल जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि एथिल क्लोराइड से आप ईथर कैसे बनाओगे, एथिल क्लोराइड से आप ईथर कैसे बनाओगे। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इस Bri की जगह आप लगा दो Cl और ये इसकी क्रिया करा दो आप इससे सोडियम एथॉक्साइड से, तो क्या बनेगा C2H5O C2H5 और प्लस NaCl निकल जाएगा। ये तो या में है, ठीक है, बट ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए समझाए गए हैं कि आपसे ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे ईथर के रासायनिक गुण। अब हम देखते हैं ईथर के रासायनिक गुण। तो ईथर के रासायनिक गुण में सबसे पहले है जल से क्रिया, कि अगर आप ईथर की जल के साथ क्रिया कराते हो तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आपसे सीधा पूछ रहा है कि अगर ईथर की जल से क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा, तो वो हमें इसमें संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप इसमें लिखोगे कि ईथर को जल के साथ गर्म करने पर संगत अल्कोहल बनते हैं। कैसे बनते हैं? अब जैसे हमने ईथर लिया C2H5O C2H5, इसकी हमने जल के साथ इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ये ईथर है, इसे गर्म किया तो हमारा क्या बन गया, तो इसमें हमारा बन गया संगत अल्कोहल। मतलब आपने इसमें देखा C2H5 C2H5 दो है और H भी दो हैं और O भी दो हैं, तो C2H5OH और C2H5OH। अब इसमें H भी दो आ गए और O भी दो हैं, तो ये हुआ हमारा संगत अल्कोहल, मतलब कि जो कि समान होता है और दो होते हैं। ठीक है, तो वो अल्कोहल जो कि समान होता है, तो यही हमारा संगत अल्कोहल कहलाता है। तो इससे हमारा क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें दो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एसिटिल ब्रोमाइड से क्रिया। किससे? एसिटिल ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम ईथर की एसिटिल ब्रोमाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट क्या होता है? एथिल एसीटेट आपको मैंने बता रखा है। एसीटेट क्या होता है? एसीटेट होता है CH3COO। ये क्या होता है? तो ये होता है एसीटेट। और अगर बोल दे एथिल, एथिल का मतलब बस इसके आगे क्या लगा दो, C2H5 लगा दोगे तो वो हो जाएगा एथिल। तो ईथर की एसिटिल ब्रोमाइड से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। तो पहले लो ईथर लिया C2H5O C2H5, आप इसमें CH3 भी ले सकते हो और प्लस इसकी करानी है एसिटिल ब्रोमाइड। एसिटिल होता है CH3CO, एसिटिल क्या होता है? एसिटिल होता है CH3CO और फिर क्या है, ब्रोमाइड, तो आ गया CH3CO। Br से कराने पर, मतलब इसे इसके साथ हीट कराने पर हमें क्या मिलता है, एथिल एसीटेट। एसीटेट होता है CH3COO। ठीक है, और फिर हो जाएगा C2H5, तो ये हो गया एथिल एसीटेट मिल गया। क्या मिल गया? एथिल एसीटेट मिल गया। अब इसमें हमारा CH3CO तो हो गया, एक है C2H5O आ गया इसका। तो अब हमारा क्या बचता है? एक बचता है हमारा C2H5 और साथ में Br, तो हो जाएगा प्लस C2H5Br। ठीक है, अब तीसरी है हमारी हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। किससे क्रिया? तो ये है HI से क्रिया। अगर ईथर की HI से क्रिया कराने पर एथिल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? एथिल आयोडाइड। तो ईथर लिया, ईथर हम इसमें सब में C2H5O C2H5 ही ले रहे हैं। ठीक है, आप इसमें CH3 भी ले सकते हो, प्लस इसकी HI से क्रिया कराओ तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड होता है C2H5I। ठीक है, तो ये C2H5 हटा, I हटा, अब हमारा बचता है ये, तो हो जाएगा ये हमारा अल्कोहल C2H5OH। तो एक तो इसमें हमारा बनता है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बनता है ये। ठीक है, आयोडाइड, और साथ में बनता है हमारा एथिल अल्कोहल। क्या बनाइए, और साथ में ये बन गया हमारा एथिल अल्कोहल। तो ये रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, यही एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी हैं, इसीलिए आपको कराई गई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।